हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज से हम एक हमारी नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी एलडीसी के लिए, कि जो राजस्थान एलडीसी की जो वैकेंसी आ रही है जिसमें 75 इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे। जैसे कि हमने 4th ग्रेड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू की थी एग्ज़ाम तक, वैसे ही सेम टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो, टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो डिटेल टॉपिक है उसका भी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एमसीक्यूज है उनको देखेंगे, जो भी देखो विदाउट रूल होगा, कि जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे रूल याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखा है व्हाट वी नीड ब्लैंक एनलाइटन एंड सेंसिटिव लीडर्स। अब हमें वर्ब दी गई है बी। तो सबसे पहले हम बात करें इस बी वर्ब के बारे में। इस बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर या फिर वॉज, वर। जब भी हमें ऑप्शन में या फिर ब्लैंक में ब्रैकेट में क्या मिल जाए, बी वर्ब मिले, तो हमें इनका यूज करना होता है। सिंगुलर होगा तो इज या फिर वॉज या फिर आर प्लूरल के लिए, और वर प्लूरल के लिए एम है वो स्पेसिफिक आई के साथ यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है इस टेंस के अंदर, क्योंकि हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ऐसा है कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि सेंटेंस के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो देखो हमें क्या है, व्हाट वी नीड की हमें क्या जरूरत है, एनलाइटन करने के लिए और सेंसिटिव लीडर्स के लिए। तो देखो हमारा मेन किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, इस लीडर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, एनलाइटन करना और सेंसिटिव किस कौन है, ये लीडर्स है। तो जरूरत हमें है किसके लिए है, लीडर्स के लिए जरूरत है। तो लीडर्स लिखा हुआ है, देखो लीडर होता है सिंगुलर, लीडर्स लिखा हुआ है मतलब एक से ज़्यादा है। तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो देखो इज वॉज दोनों सिंगुलर है, बी एज इट इज यूज नहीं होती कभी भी। तो बचा क्या हमारे पास में, ऑप्शन बी है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा है द सोर्स ऑफ विटामिन्स ब्लैंक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट, कि जो हमारी विटामिन का सोर्स है वो क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल जो कि हम खाते हैं। वर्ब हमें कौन सी यूज करनी है, बी वर्ब का हमें यहाँ पर यूज करना है। अब देखो यहाँ पे विटामिन्स दिखेगा ब्लैंक से पहले, तो विटामिन्स तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन हमें विटामिन की बात नहीं हो रही। विटामिन का जो सोर्स है, उनका जो स्रोत है जिससे विटामिन मिलते हैं, वो इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे विटामिन के सोर्स की बात देखो, जैसे लिखा है ना वन ऑफ, इस ऑफ से पहले जो नाउन दी हुई हो, नाउन प्रोनाउन दिया हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सोर्स, विटामिन का सोर्स स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब सोर्स की बात हो रही है, सोर्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। अब या तो आप रूल याद रख लेना या फिर ऐसे देख लेना, देखो विटामिन और आगे क्या लिखा है, सोर्स, कि बहुत सारे विटामिन यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं और इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का सोर्स क्या है, कि बहुत सारा हमारे पास में बहुत सारी वेजिटेबल्स रखी हुई है और इनको जहाँ उगाया गया वो क्या है, कि इनका खेत कौन सा है। तो ये जो बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई है उनका खेत कौन सा है। तो बहुत सारी सब्जियाँ तो है, लेकिन इसके बारे में क्या पूछा गया है, उस खेत के बारे में। तो ये खेत क्या है, सिंगुलर, और सब्जियां क्या है, प्लूरल। तो हमें इस खेत के बारे में बात करनी है, इस सोर्स के बारे में हमें बात करनी है, और सोर्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारे पास में, सिंगुलर। अब ऑप्शन देखेंगे, आर वर दोनों प्लूरल है, बी वर्ब आती नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे सामने, इज ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देयर ब्लैंक मैनी बुक्स केप्ट ऑन द टेबल, बी वर्ब का हमें यूज करना है। अब देखो जब भी सेंटेंस में ब्लैंक से पहले क्या दिया हुआ आ जाए, देयर, और देयर के जस्ट बाद में हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा। देयर होता है इंट्रोडक्टरी वर्ड, ये इंट्रोडक्शन देता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। अब देखो क्या लिखा है, केप्ट ऑन द टेबल, रखी हुई थी, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। क्या रखी हुई थी, बुक्स, मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मतलब हमारा मेन जो सब्जेक्ट कौन है, वो मैनी बुक्स है। तो देखो इस देयर के बाद में ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल का यूज करेंगे। देखो मैनी बुक्स, पता चल रहा है बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, रखी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर इज है वो सिंगुलर है,
वॉज सिंगुलर है, बी वर्ब डायरेक्ट हमें दे दी गई है, ऑप्शन क्या है आर। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे होता, देयर इस मैनी बुक्स को उठा के हम डायरेक्ट क्या लिखा हुआ था, देयर बुक केप्ट ऑन द टेबल, देयर इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज ए बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स ब्लैंक ए फिलेंथ्रोपिस्ट। राहुल कौन है, ए फिलेंथ्रोपिस्ट है। देखो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, जो मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर हुआ है, राहुल के ऊपर, ठीक है। ऑल सिबलिंग्स है उसके जो भाई बहन है सभी, उससे इसको कंपेयर किया गया है। मेन सब्जेक्ट कौन है, राहुल, और ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। ऑप्शन है आर वर्ब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज राइट आंसर हो जाएगा। बी वर्ब है वो डायरेक्ट आंसर में यूज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, देयर ब्लैंक मीजल्स टू प्रिविलेंट हियर। बी वर्ब का हमें यूज करना है। तो देखो कि जो डेंगू है वो ओनली एकमात्र ऐसा जो बीमारी जो हुई है वो एकमात्र चिंता का कारण नहीं है। कंसर्न क्या होता है, चिंता, कोज कारण। देयर, वापस से देयर मिला है, देयर के बाद ब्लैंक ब्रैकेट मिल गया और उसके बाद क्या लिखा है, मीजल्स। देखो वैसे तो एक ही बीमारी है लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, बीमारी का नाम है, सिंगुलर होना चाहिए लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। इज वॉज दोनों सिंगुलर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर और वर, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों प्लूरल है। अब सेंटेंस को वापस देखो क्या लिखा है, डेंगू वॉज पास्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट फॉर्म के अंदर होगा। तो यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगा, वर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया ब्लैंक द हिमालयाज लाइज, लाई, लाइंग और लेड। देखो लेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इसका हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं करना, लिखा हुआ है लाइंग, लाइंग विदाउट इजेएमआर यूज नहीं होती, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। बचा लाइज सिंगुलर और लाई। देखो जैसे यहाँ पे एक वर्ब फॉर्म लिखी वर्क काम करना, और एक लिखा वर्क्स, एक यहाँ पे मैंने लिखा बुक और एक यहाँ पे लिखा बुक्स। ये तो नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। तो जब वर्ब के प्लस में ऐड कर दिया जाता है एस, तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। वर्ब के प्लस में ऐड करती है वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। देखो वर्क प्लूरल है, वर्क्स सिंगुलर, प्ले और एक वर्ब है प्लेज, एस ऐड हुआ, प्लेज सिंगुलर और प्ले प्लूरल। नाउन का क्या होता है, एस ऐड करती है वो क्या बन जाती है, प्लूरल। तो बुक्स किताबें और ये किताब एक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो लाई सिंगुलर है और लाई प्लूरल है। अब हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया का ये जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है, नॉर्थ का जो फ्रंट है वहाँ पर कौन है, हिमालयाज। अब देखो हिमालय को हिमालयाज प्लूरल फॉर्म में लिखा है, मतलब जैसे हिमालय के अलग अलग पार्ट नहीं होते क्या, कितने शायद 4 पार्ट है हिमालय के, तो इन चारों को मिला के क्या बोल दिया, हिमालयाज। तो मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है, विदाउट एस और ई एस, तो लाई। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स ब्लैंक क्लोथ्स फास्टर। वॉश हमारी वर्ब है, उसका हमें ब्लैंक के अंदर यूज करना है। ऑप्शन है वॉश, वॉशेज, वॉश्ड, वॉशिंग। देखो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए यहाँ से डायरेक्ट। अब बचा हमारे पास वॉश और वॉशेज। वॉश प्लूरल है, वॉशेज सिंगुलर है। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट की। दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स, की इस टाइप की जो जितने भी वॉशिंग मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन से दे रखे ना, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन, इस टाइप की वॉशिंग मशीन एक होती है, मशीन से लिखा हुआ है, नाउन के प्लस में ऐड कर दिया है हमने, क्या ऐड किया, एस, तो ये क्या बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वॉश। नेक्स्ट है, द वेराइटी ऑफ पिकल्स ब्लैंक अट्रैक्टेड द हाउस वाइव्स टू दिस फेयर। पिकल्स, डिफरेंट टाइप के पिकल्स, अचार की बात हो रही है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की, लेकिन यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही, उनके प्रकार की बात हो रही है। द वेराइटीज़ नहीं लिखा होता यहाँ पे क्या लिखा है, वेराइटी। वेराइटीज़ होता तब तो प्लूरल होता, वेराइटी लिखा है तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पर। हैव प्लूरल होता है, हैज़, हैड और हैविंग।
देख वो यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखो यहाँ पे या क्या आएगा, या तो हैज़ या फिर हैड। हैड पास्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्टेड बिकॉज हैड अट्रैक्टेड द हाउस वाइफ्स। तो देखो सिंगुलर के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का हम यहाँ पर यूज करेंगे, हैज अट्रैक्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ईच बॉय ब्लैंक बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल टू स्कोर वेल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक ऑयल को बर्न करना, मतलब जैसे पहले लैंप से पढ़ाई होती थी तो वो ऑयल भी तो बर्न होता था लैंप को जलाने के लिए, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब लेट नाइट तक हार्ड वर्क करना, स्टडी करना, उसके लिए यूज होता है। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ईच बॉय, ईच बॉयज़ होता या ईच बॉय लिखा हुआ है हमारे सामने, बॉयज़ होता तो भी देखो इससे पहले क्या लिखा है, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक। और अगर आपने संधि विच्छेद पढ़ा है तो प्रत्येक में क्या लिखा हुआ है, एक। जब भी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आ जाए, ईच और एवरी, इनका मतलब क्या होता है प्रत्येक, एक एक की बात हो रही है, वन बाय वन इंडिविजुअल की बात होती है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। अब जब ईच के बाद में प्लूरल नाउन भी होती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ईच की वजह से सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारे पास, सिंगुलर। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक ब्रॉड हिज हर असाइनमेंट फॉर देयर इवेल्युएशन। अपना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट है वो इवेल्युएशन के लिए लेके आए हैं। कौन लेके आए, ईच बॉय ईच गर्ल। देखो जब भी एंड आ जाए दो नाउन के बीच में, नाउन ए एंड नाउन बी, तो कितने नाउन होगी, दो। दो का मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जो ईच एवरी लिखा हुआ जाता है तो ये किसकी बात करता है, वन बाय वन इंडिविजुअल की बात करता है, प्रत्येक इसका मतलब होता है। तो इसकी वजह से ये सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। एक बात तो ये हो गई। अगर थोड़ा सा भी हम आइडिया लगाएंगे क्वेश्चन पर तो आगे देखो क्या लिखा, हिज हर। हिज हर किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर, मेल और फीमेल के लिए। अगर प्लूरल होता सब्जेक्ट हमारा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देयर। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल सकता है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ऑप्शन बी। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ये आज का हमारा इस एलडीसी वैकेंसी के लिए फर्स्ट वीडियो था। जैसे कि हमने 4th ग्रेड के लिए कंटिन्यू बैक टू बैक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी और अकॉर्डिंग टू पैटर्न होते, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। 100% पेपर आया था। तो ये हमने फर्स्ट ट्राई किया है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे का जो क्लास है वो कंटिन्यू मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।